नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माता सीता के जन्म की 3 कहानियां बताऊंगी। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म के बारे में क्या लिखा गया है वो जानेंगे। मिथिला के राजा जनक थे। 13 सालों तक उनके राज्य में बारिश नहीं हुई थी और राज्य के लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था। न पर्याप्त खाना था न पानी। तब अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को एक यज्ञ करने को कहा। राजा जनक ने उनकी बात मानी और यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति के बाद वह हल लेकर खेत जोतने लगे। उसी वक्त उनका हल किसी वस्तु में फंस गया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी हल आगे नहीं बढ़ा। तब राजा जनक के कहने पर उस जगह की खुदाई की गई। थोड़ी सी खुदाई करने पर उन्हें एक बक्सा मिला, जिसे खोलने पर उन्हें एक अति सुंदर नवजात कन्या मिली। राजा दशरथ की तरह राजा जनक भी निसंतान थे बहुत लंबे समय तक, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री की तरह पाला। वह कन्या देवी लक्ष्मी की अवतार थी। वो राज्य में समृद्धि लेकर आई और उस दिन खूब बारिश हुई। इस तरह रानी सुनैना, जो कि राजा जनक की पत्नी थी, माता सीता की माता कहलाई। सीता माता की जन्म की दूसरी कहानी सुनते हैं। जैन रामायण की माने तो माता सीता रावण की पुत्री थी। सीता के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि यह कन्या अपने पिता का विनाश का कारण बनेगी। रावण ने यह सुनकर अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस कन्या को कहीं दूर ले जाकर भूमि में दफना दिया जाए। उनके सैनिक कन्या को लेकर निकल पड़े और मिथिला की सूखी जमीन पर एक बक्से में उस कन्या को डालकर भूमि को सौंप दिया। अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ेंगे। एक अति सुंदर कन्या थी। उनका नाम वेदवती था। वो एक ब्रह्म ऋषि की पुत्री थी। वो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो तप भी कर रही थी। उनसे कई राजा और देवता विवाह करना चाहते थे। उन्हीं में से शंभु नामक राजा थे। देवी वेदवती का हाथ उन्होंने उनके पिता से मांगा, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। क्रोधित राजा शंभु ने देवी वेदवती के माता पिता का वध कर दिया। अब वेदवती अकेली थी, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान और तप जारी रखा। एक बार रावण उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर देवी वेदवती पर पड़ी। वेदवती ध्यान में मग्न थी। रावण ने वेदवती के ध्यान को भंग किया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी वेदवती के मना करने पर रावण ने उनके बालों को पकड़कर उनका अपमान करने की कोशिश की। तब देवी वेदवती ने अग्निदेव का आह्वान किया और अग्नि में समा गई। लेकिन अग्नि में समा जाने के पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेगी और रावण के मृत्यु का कारण बनेगी। और ऐसा ही हुआ। अगले जन्म में वो रावण की पुत्री बनी। जैसे कि हमने सुना कि ज्योतिषियों के कहने पर रावण ने अपनी पुत्री को मारने का आदेश दिया, लेकिन देवी मंदोदरी एक माता थी। उन्होंने सीता को जन्म दिया था। उस कन्या को उन्होंने त्रिजटा को दे दिया और त्रिजटा ने समुद्रदेव को। वह कन्या समुद्रदेव के हाथों में समाई हुई थी। समुद्रदेव ने उस कन्या को देवी भूमि को दे दिया और देवी भूमि ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया और रानी सुनैना ने एक माता की तरह उनका लालन पालन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता सीता की 3 माताएं थीं। पहली देवी मंदोदरी, दूसरी देवी भूमि और तीसरी देवी सुनैना। नमस्कार दोस्तों।